रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और अब ये देखें कि ये लेक्चर 3 है। अच्छा, तो इससे हमने पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। ये नाम आप शायद ना याद, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आसान वर्ड्स में कि मैं, तुम, वो लड़की, हम वगैरह, ये क्या होते हैं। अच्छा, मैं को कहते हैं इश हो गया, ये तू हो गया तुम। अच्छा, ए अच्छा, पहले लेक्चर में मैं बार बार कहा, आपने सुना अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अल्फा, ये ई को ए कहते हैं, ठीक है। तो ए के हिसाब से पहले से ए आ ही हो गया। और ये जी, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आप दोनों ने सेकंड लेक्चर नहीं सुना, अगर सुना है तो आपने देखा होगा। आई ई को क्या प्रोनाउंस कर, क्यों हिनोरिस क्या कहते हैं, हिनोरिस क्या कहते हैं। सर आई ई को ई की आवाज ए की आवाज देते हैं, ई की ई आवाज की देते हैं। आवाज, इंग्लिश वाला ई, जी हो गया। हाँ। ये जी हो गया, जी में शी, और एस हो गया, इट हो गया। ए आ जी, एस ही शी, इट हो गया। वी हो गया। और ये जी एस वाला, ये कैपिटल एस वाला जो जी है, ये आप हो गया। बड़े एस वाला जी आप हो गया। और ये, अच्छा ये देखें आप गौर से, ये कौन है, एक मिनट। अच्छा, ये कैपिटल ए वाला जो एया है ना, एया, ये एया ही है। और ये आई को है, इसको जर्मन में ई कहते हैं, ई, ये ईया है, ये ईया तुम लोग, ये एया है, ही है, ये ईया, ये एया। गौर से सुना आवाज, एया, ईया, एया ही, ईया तुम लोग, ठीक है। एया, ईया, क्यों भी, सनाउल्लाह बताओ, एया, ईया, तुम बोल के बताओ सनाउल्लाह। हाँ बोलो, एया, ईया, बोलो। अली, यहाँ बोलो, अली नवाज। सर मैं थोड़ा बाहर गया था, थोड़ा रिपीट कराएं इश से दोबारा। अच्छा, ये देखे, ये इश आए, डू, यू हो गया, तुम हो गया। और ये देखो, ये एया है, एया, ये जर्मन में ई को ए कहते, ए के हिसाब से एया। ये जी, शी हो गया, एस, इट हो गया। एया, जी, एस, ही, शी, इट हो गया। वी और जी जो कैपिटल एस वाला जी आप हो गया। और ये आई को जर्मन में ई कहते हैं, ये ईया हो गया। ये मैं जोर दे रहा हूँ बार बार कि आप मिक्स ना करो। ये एया है और ये ईया है, ये एया है, ये ईया है। क्यों भी अली नवाज, इसको प्रोनाउंस करो, एया, ईया, कैसे। एया ईया। हाँ, एया ही हो गया, ईया तुम लोग हो गया, ईया तुम लोग। और एक और जी आ गया, ये दे है, ये दे। अब मैं भी तुम लोग के ज़हन में कि ये तीन तीन जी आ गए, एक जी शी वाला आएगा, एक जी आप वाला आ गया, और ये कैपिटल ऐसा जी है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ गए तो ये बड़े एस के साथ लिखा जाएगा। और एक जी दे वाला आ गया। इन तीनों में हम फर्क कैसे करें, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप देखें आगे, अब ये ये हाँ, दोबारा प्रोनाउंस कर दें, एया के बाद जो शी वाला वर्ड है वो किस तरह से करना है? जी, सी, जी, जी। ये भी जी, ये भी जी, और ये भी जी। और इट वाला जो है इस, एस, एस। क्योंकि भाई इसको ईगो ए कहते हैं, ए के जर्मन के हिसाब से। मैंने, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसमें मैंने बार बार कहा अल्फाबेट्स, 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 एस। और जो मैंने आपसे कहा था कि फ्राइडे को हमारी छुट्टी है, सैटरडे को मैंने आपसे जो अल्फाबेट्स, आप जो पहले आपने जो पहले लेक्चर में सुने होंगे ना, फोर्थ इंट्रोडक्शन, मैंने वही सुनने हैं। सैटरडे को हमारा लेक्चर कम होता है, सुनाना आपने होता है, यानी कि आपकी टेस्ट होता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा होता है आपने ज्यादा याद करना होता है, ये होता है सैटरडे। सैटरडे को हमने नया कब पढ़ना होता है। अच्छा, अब देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज का सबसे मोस्ट कॉमन जो वर्ब पढ़ेंगे, पहला वर्ब। और वो कौन सा है वर्ब है, और वो है जाइन वर्ब। और इसको हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होती है, कनेक्शन होते हैं, ठीक है।
ये ज़ाइन वर्ब क्या होता है? ये होता है टू बी, इसका मतलब टू बी यानी कि होना, या इंग्लिश में इसका मतलब है इज एम आर। अब आपको पता है इंग्लिश में इज एम आर कितने ज्यादा यूज होते हैं, इस तरह ये ज़ाइन वर्ब पे यूज होता है। अच्छा, ये ज़ाइन वर्ब जो है ना, ये बजाते खुद यूज नहीं होता, इसकी फॉर्म्स हैं, यानी कि समझ लो इसके बच्चे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? ये जो ऊपर हमने पर्सनल पढ़े, इनके साथ इस्तेमाल होते हैं, या इसके साथ, यानी कि ज़ाइन वर्ब जो है ना, ये ये इश है ना, इश के साथ ज़ाइन वर्ब की फॉर्म आती है बिन। ये बिन जो है ना, ये असल में ज़ाइन वर्ब है, ज़ाइन वर्ब का एक बच्चा समझ लो। तो ये ज़ाइन वर्ब की एक फॉर्म है इश बिन आज़म, या इश बिन हेनरियस, इश बिन अली, इश बिन सनाउल्लाह, इश बिन स्टूडेंट। आपने पहले लेक्चर में देखा एसटी स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट, ठीक है, एसटी स्टूडेंट, मैं बिन हो गया एम हो गया, ठीक है, इश बिन स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ये ज़ाइन की फॉर्म आ गई बिन। अभी दू के साथ क्या है? दू के साथ ज़ाइन की फॉर्म हो गया बिस्ट, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी याद करना है, ज़ुबानी याद करना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़ाइन की फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश में इज हमारी इंपॉर्टेंट है। और ए आर जी एस तीनों के साथ ज़ाइन की फॉर्म आती है इस्ट। एया इस्ट, फॉर एग्जाम्पल एया इस्ट अली हो गया, एया इस्ट माजिद हो गया, एया इस्ट कुछ भी हो गया, एया इस्ट हुसैन हो गया, ठीक है। तो जी इस्ट मारिया, जी इस्ट नूर, जो भी हो गया, ठीक है। और एस क्या? एस हो गया एट, एस इस्ट स्टूल, एस इस्ट चेयर, ठीक है, एस इस्ट जो भी हो गया, स्टूल मीन चेयर हो गया, ठीक है। तो उसकी ये इस यानी इश्क के साथ बिन, दुख के साथ बिस्ट, एस एस के साथ इस्ट है, ये तीनों आपने याद कर लिया। और ये ईया है, ईया के साथ आएंगे तुम लोग के साथ ये जायड। अब मेरे साथ तुम लोग बैठे हो, तुम लोग तीन लोग बैठे हो, सनाउल्लाह, अली और हेनरियस। मैं कहूंगा तुम लोग सनाउल्लाह, यार एक सेकंड, ये हेलो चले। अच्छा, ये है कि मैं कहूंगा कि तुम लोग सनाउल्लाह, अली और हिनेरियस हो, ठीक है। तो कैसे कहूंगा? या जायद, या जायद, सनाउल्लाह, अली उंड हिनेरियस, ये तीन मैंने बता दिए। यानी कि तुम लोग क्या हो? तुम लोग अली, सनाउल्लाह और हिनेरियस हो, ये मैंने कह दिया। अब तुम लोग को इनका इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। और अब क्या है? ओहो, और अब क्या है जनाब कि जी, यानी अगर तुम मुझसे कहो जी आप टीचर हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? जी के साथ एस बढ़ेगा कि आप हो गया जी जिंड, जी के साथ फॉर्म हो गया जिंड, जी जिंड लेगा, लेगा मीन टीचर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई वहां पे फादर, बड़े भाई, अंकल, और नाना, दादा, किसी को भी वो जी नहीं कहते। जी सिर्फ वो उसको भी दू ही कहते हैं कि तुम ही कहते हैं। जी सिर्फ वो कहते हैं टीचर को, या वकील को, या डॉक्टर को, या ऐसे बंदे को जिसको जानते ना हो, या कोई बड़े बूढ़े बशीर को। ये नहीं कि वो किसी जानते हो, हम उम्र हो और उसको जी कहते हो, नहीं। वो किसी जान हम एज फेलो हो ना, वो जानते ही ना भी उसको भी दू ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबको दू दू कहते हैं, बड़े भाई को, पापी को, आंटी को, सबको दू कहते हैं। सिर्फ जानते ना हो उस बंदे को वो जी कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता, जर्मनी में ये रूल है, ये कहते हो जी, ठीक है। आप मुझे कह सकते हैं जी जिंद लेगा, आप टीचर, अगर टीचर भी आपसे कह रहे हैं यार तुम मुझसे ऐसा दूर से बात कर लो, कोई बात नहीं, तो आप टीचर को भी कह सकते हो तू, ठीक है। तो उसके बाद है जी दे वाले, कि वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, कि वो लोग, जैसे कि सनाउल्लाह अली यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं कहूँगा हिनेरियस, वो लोग हिनेरियस बात करते हुए कहूँगा कि वो लोग सनाउल्लाह अली हैं, क्या? जी जीद सनाउल्लाह उड अली। अब तुम लोगों को जान के ये चीजें देखते हुए कि कौन सी फॉर्म कंजुगेट हो रही है, ये देख के पता चल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट तुम पढ़ते आ रहे हो, तो तुम्हें मालूम होता जाएगा
कि कौन सा जी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो है ना सारी की सारी, अच्छा विया यानी कि हम लोग, कि हम कहेंगे कि विया जिंद यानी कि हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। विया जिंद स्टूडेंटन, ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स का प्लूरल है, स्टूडेंटन, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंटन, हम स्टूडेंट्स हैं। हम फ्रेंड्स हैं तो क्या होता है, वी आर जिन, फ्रेंड्स को कहते हैं फ्रेंड्स, प्लूरल है, FREUNDE, फ्रेंड। हम दोस्त हैं, वी आर जिन फ्रेंड, हम दोस्त हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग ऐसा करो, ये सारे के सारे मेरे सामने प्रोनाउंस करो। सबसे पहले कह रहे हैं हिनोरिस प्रोनाउंस, क्या हिनोरिस इससे इतना प्रोनाउंस करोगे, ich bin du bist er sie es ist ihr seid sie sind wir sind, ऐसे प्रोनाउंस करो बस, ताकि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। करो। Ich bin, du bist, ihr, sie, देखा es. मैंने पहले कहा था इया नहीं, एया, एया, तुमने इया कह दी, एया। Okay, sir. Er, sie, es ist, ihr seid, sie sind, wir sind. या बिल्कुल, इसको याद भी करना, कंजुगेशन बड़ी जरूरी है साडे के, क्योंकि इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं हमने, और पूरी जर्मन लैंग्वेज पूरे कोर्स में सेंटेंस बनेंगे। अभी सनावला तुम्हारी बारी, प्रोनाउंस करो। क्या प्रोनाउंस करना है सर? ये भाई इसको सारे कंजुगेशन को प्रोनाउंस करना है, ich bin du bist इसको प्रोनाउंस करना है। Ich bin Studentin, du bist Student, er, sie, es ist du, ihr seid Studentin, sie sind Lehrer, sie sind Studentin, wir sind Studenten. और आपको प्रोनाउंसिंग हो गया। अब बारी अलिनवास की, अलिनवास प्रोनाउंस करो। जी सर, ich bin, du bist, er, sie, सनावला माइक म्यूट करना प्लीज। हाँ जी, ihr seid। हाँ हाँ। अब सॉरी अलिनवास, क्या आपने दूसरा लेक्चर देखा? दूसरा काउंटिंग वाला सर? हाँ देखा। जी जी। उसमें मैंने बताया कि ई आई जहां भी आएगा इंग्लिश वाला आई की बात निकल रहा है, यानी ये जाइड है, जाइड। Seid, हाँ seid, seid. Sie sind, wir sind। एग्जैक्टली। अच्छा ये आप लोगों ने जुबानी इसका रट्टा लगाना है कि इश्क के साथ क्या है, तू के साथ क्या है, या ए या जी एस के साथ क्या है, ये सारा आपने रट्टा लगाना है। ये है एक वर्ब, ये जाइन वर्ब, इसकी ये कॉन्जुगेशन, ये कनेक्शन है, कनेक्ट कैसे होते हैं। अच्छा अब देखिए, आप आगे देखते हैं, वे फराग यानी कि वे, ये डब्ल्यू को आपने पहले लेक्चर में देखा, वे कहते हैं, फराग वे क्वेश्चन। ये पहला तो आपने ये है वस, इसको आपने वास नहीं कहना, वस यानी कि वस मीन व्हाट, क्या। इसके बाद वेया, ये वेया है हु, कौन। वो, वो वेयर, कहाँ। वो हेया, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। उसके बाद वो ही कहाँ को, कहाँ को। वन, ये आ अल्फाबेट्स, वन, व्हेन, ठीक है। वी, हाउ, कैसे। वाहूम, वाई, क्यों, ठीक है। ये वे यानी कि डब्ल्यू से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हमने इसके क्वेश्चन अभी बनाने हैं, आप कुछ देर वेट करो। अच्छा उसके बाद ये गेयर का वर्ड हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, वोकैबुलरी आपने अगर पहला चैप्टर कंप्लीट देखा तो आप देख गेयर टू गो जाना। अच्छा अब आप देखो, ये है हमारी छोटी सी स्मॉल टॉक शुरू हो गई। जर्मन में कैसे कहते हैं, क्या हाल है, कहने का तरीका है वी गेट्स, एस विचार गया, वी गेट्स। हाँ भाई कहते हैं हेलो, हेलो विगेट्स, क्या हाल है, विगेट्स क्या हाल है। या फिर कहेंगे, या alles klar, alles klar, हेलो
hilarious. Alles klar? Ja, mit meinem Namen hat wo ja so, ja. Du hast hilarious, alles klar? यानी कि everything clear. सब ठीक है भाई, यानी कि उर्दू वगैरह सब ठीक है भाई। हाँ, सर ये फॉर्मल है एलिस क्लार ये या मतलब इनफॉर्मल है, informal? ये इनफॉर्मल, alles klar? इनफॉर्मल है, alles klar? वो कहते हैं हाँ भी ठीक है, alles klar? ठीक है। विगेट्स ये फॉर्मल विगेट्स कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो है ना, ओ यार ये क्या, ये देखो, उसके बाद जो है ना ये वाला जो तरीका है, ये वाला वी गेट एस दिया। ये क्या है लफ्ज, वी गेट एस दिया, इसका मतलब है उर्दू में तुम्हारा क्या हाल है। वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। और ये देखो ये कैपिटल आई के साथ है, वी गेट एस इहनन, इसका मतलब है आपका क्या हाल है। ये दिया और इहनन क्या है, ये हमारा एक चैप्टर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है, वी गेट एस इहनन, आपका क्या हाल है। अब तक आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर नेक्स्ट टाइम कल या सैटरडे को कल तो छुट्टी है, सैटरडे को अगर मैं तुम लोग से पूछूं, हाँ भाई अली विगेत दिया, और तुमको अली तुमने ये समझना है, तुम्हें ये आना चाहिए कि मैंने पूछा है तुम्हारा क्या हाल है। अगर मैं सैटरडे को अली तुमसे पूछूं विगेत सिहनन, हिनोरिस तुमसे पूछूं विगेत सिहनन इहनन, ये देखो इहनन कहा, तुमने समझना उसी वक्त। तो मैंने पूछा है कि आपका क्या हाल है, ठीक है। तो तुम लोगों ने आंसर देना है ये वाला, दांके, सबसे दांके, दांके मीन थैंक यू, दांके शुक्रिया कि तुमने पूछा। गुड, गुड यानी कि सिर्फ गुड, या अकेला कह दो गुड, ठीक है, जैसे उर्दू का ठीक है। ऊंट और दिया, और तुम्हारा, अगर मैं दिया कह भी कहते दिया कह के पूछूं तुमको जी गुड उन दिया, और तुम्हारा अगर मैं कहूँ विगेतस ihnen, आपका क्या हाल है, तुमको जी गुड, ठीक है। उन ihnen, और आपका, ये डिपेंड करता है अगले बंदे ने पूछा कैसे है, ठीक है। अगर दांगे कह दोगे तो दांगे कहना जर्मन लैंग्वेज में अच्छा समझा जाता है। हाँ भाई, जैसे कि आप लोग के ये सामने है, ठीक है, हिनेरियस केयर करना, मैं पूछता हूँ हिनेरियस वी गेट एस दिया। Danke, gut und dir. गुड, मैं आगे मैं कहूंगा ऑफ गुड, ऑफ मीन आल्सो, गुड यानी कि ठीक है, आल्सो ठीक है। अब तुम लोग को सनाउल्लाह और अली समझ आई। जी सर आ गई। अभी सनाउल्लाह मैं तुमसे पूछूंगा वी गेट सीनन। इट्स ए गुड। हाँ इच गुड नहीं, अकेला गुड। इट्स बीन गुड। अच्छा ये इच नहीं है, ये पहले तो इश है, ठीक है, इश है। इट्स बीन गुड। हाँ इश फिर गुड, आई ये आई एम गुड, हाँ ये इंग्लिश नहीं है, इट इज नॉट इंग्लिश, याद रखना। तो मैंने पहले कहा तुम अकेला कह दो, गुड कह लो, अकेला गुड कह लो, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं विगेतस एनन, तुम गोया गुड und ihnen, बस, ठीक है। अच्छा अली मैं तुमसे पूछता हूँ अली, विगेतस ihnen, danke gut und ihnen। या auch gut, auch gut danke, यानी कि शुक्रिया, ठीक, मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया, ठीक है। ये तरीका है। ये देखो आगे वर्ड है ओडा, ओडा मीन और, यानी कि और, ये या अगर मैंने पूछा है तुम्हारा क्या हाल है या आपका क्या हाल है, तो फिर अब तुम ये भी कह सकते हो एस गेट मिया गुड, कि मेरा हाल ठीक है। और तुम दिया और तुम्हारा या आपका। अच्छा हिनरियस, अब तुमने दांग ये नहीं कहना गुड, अब तुमने ये आंसर देना। तो हिनरियस विगेता सीजन, Es geht mir gut und dir. वाह मैं कैसा वाक्य, या एस गेट मी गो दांगे, अब मैंने ये आंसर दिया। ओडा, ओडा क्या है ये,
मियाँ गेट दैट्स गुड। इसमें फर्क क्या है दोनों में कि जो ये मियाँ है ना ये सेंटेंस के शुरू में आ गया और ये एस बाद में आ गया। गेट वहीं पर मियाँ गेट सब गुड। हाँ भाई अली वी गेट दिस दिया क्या कहोगे? नहीं समझ आई सर इसकी। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क कोई भी नहीं है, सिर्फ ये मियाँ जो है ये सेंटेंस के शुरू में आ गया, ये एस यहाँ पे आ गया और कोई फर्क नहीं। यानी कि मतलब ये है कि मेरा हाल ठीक है बस। मैंने पूछा तुम्हारा क्या हाल है विगेतस दिया और तुमने कहा जी कि मेरा हाल ठीक है। इसके भी मतलब ये मेरा हाल ठीक है एक ही मतलब है। सिर्फ फर्क ये है कि मियाँ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मियाँ यहाँ पे और कोई फर्क नहीं है। ठीक है अब समझ आई? जी सर। हाँ जी आप बताओ अली तुम्हारी बारी। विकेटस दियो। एस गेट मी अ गुड। हाँ ये बिल्कुल। अब मैं सुनावला तुमसे पूछूंगा तुमने कोई भी जवाब देना तीनों में से। अकेला गुड का ध्यान छुड़ा दो या कोई भी जवाब दो। सो हेलो सनाउल्ला ओ विकेटस दियो। Danke, gut und dir? हाँ गुड danke गुड। अच्छा ये है हमारी बात हुई है यानी कि स्मॉल टॉक हुई है। ओके उसके बाद अगर मेरा तुम्हारा हाल ठीक नहीं है तुम कहोगे मैंने पूछा हेलो हेलो हिनेरियस वी गेट अस दिया तुम कहोगे oh ja mir geht es nicht gut nicht कब नॉट मेरे कि मेरा हाल ठीक नहीं है nicht gut ठीक है। ये हो गया कि मेरा हाल ठीक नहीं है समझ आ गई। तो सर इसको प्रोनाउंस कीजिए क्या मिया गेट। nicht gut। इसको इसको क्या बोलना है सर? अच्छा इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसको सी जहां पे इसको खे कहते हैं। इसको कुछ लोग जो है ना जर्मनी में निख्त भी कहते हैं। मैं गेतस निख्त गुड ठीक है भाई मेरे मिया जर्मनी में गेट इज nicht gut। हाँ एग्जैक्टली मेरे जर्मनी में 8 साल लगे हैं ठीक है। मैं गेतस निख्त गुड और ये जो है ना निख्त कह लो या निख्त कह लो दोनों ही ठीक है। ठीक है mir geht es nicht जैसे आपको आसान लगे कह लो mir geht es nicht gut या mir geht es nicht gut ठीक है पर इसमें से फॉर्मल कौन से वाला है जो हम प्रॉपर मतलब किसी जगह किसी बड़े के साथ या मतलब प्रॉपर किसी बंदे के साथ जो है ना आप आंसर करें? कोई भी कह लो या wie geht es या gut अगर या बड़े के साथ फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछे या हेलो wie geht es Ihnen gut आप आंसर या gut danke und Ihnen बस ठीक है। या कह रहे या wie geht es या एंगेजमेंट को कुछ भी आप कर लो कोई मसला नहीं नहीं है। फॉर्मल तो इनफॉर्मल तो हमारा फिर इससे होगा ना दिया और इनन के साथ हाँ बे एग्जैक्टली अगर वो आपसे से कहे wie geht es Ihnen gut danke und Ihnen ठीक है। अगर वो कहे या कोई भी आप कह सकते हो बस ये है कि दिए इधर का आपसे ख्याल रखना है। जैसे कि सैटरडे को जब मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई क्या हाल है तो आपने दिए से ख्याल ये ख्याल रखना कि मैंने किस हिसाब से दिया या इधर के हिसाब से ये बात सही। करें। अच्छा mir geht es nicht gut के मेरा हाल ठीक नहीं है या nicht gut। अच्छा या अगर गुजारा हो रहा है कि थके हुए हैं या मैंने पूछा wie geht es dir या wie geht es dir हाँ geht so गुजारा हो रहा है भाई geht so ठीक है। उसके बाद अगर बीमार हो तो क्या कह दिया ich bin krank ये क्या लफ्ज है क्रंक मैं बीमार हूँ। अच्छा उसके बाद अब ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैंने आपसे क्यों कहा था भाई पहला लेक्चर देख के आओ लेक्चर देख के अब मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे आप ये बताओ मे भी आपको याद हो कि भाई कि मैं हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में आप उर्दू में बताऊंगा आपने आपने जन्म बताना है कि मैं आजम हूँ इसको क्या कहेंगे। पहले लेक्चर का आपने देखा तो आपको आता होगा। हाँ भाई हिलेरियस तुमने नहीं बोलना अब पहले बोलेगा अली आपने पहले लेक्चर देखा जी सर देखा था। तो एक बिन आजम। अब मैं वो तो मेरा नाम अब तुमने अपना नाम बताना है। एक बिन अली। हाँ भाई सनाउल्लाह यही है जी सर। क्या है। हाँ क्या भाई तुम भी बोल के बताओ ना सनाउल्लाह
क्या बोलूं सर? यही जो अली ने बोला। ये डब्ल्यू फ्रॉग है क्वेश्चंस। नहीं नहीं भाई, जो अली ने बोला वो। अली दोबारा बोलो। इस बिन अली। हाँ जी, ये बोलना उसका बोला। इश बिन सनाउल्लाह। हाँ, ये मैंने कहा, बार बार कहा था पहले लेक्चर देखा। क्यों भी हनेरी सही है ना, मैंने याद करवाया था। हाँ जी अच्छा, इसको इसका क्वेश्चन उर्दू में कैसे। अच्छा, पहले इससे यहाँ से पहले मैं ये तो बता दूं, ये देखो यहाँ पे भाई। अब आप ये सामने माइक नोट करना। ये बात जरा पर गौर से सुनने वाली है। भाई, जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनो। और ये बात भूलनी नहीं है कि जर्मन लैंग्वेज सेंटेंस ऐसे बनता है कि पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की पोजीशन आएगी पहले। वर्ब जो है ना, सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। ये जो है ना, गेट, ये एक वर्ब है। ठीक है, ये सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे देखो, ये भी सेकंड प्लेस पे है। और यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे है। ये सब्जेक्ट है ना जो, यानी कि ये आपको पता है एस, ये ए या जी, एस एस जो है ये सेकंड, ये फर्स्ट पे आ गया और ये थर्ड पे आ गया। ठीक है, वर्ब हमेशा सेकंड पे रहा है कि नहीं, आपने देखा। पर इसलिए हम जगह चेंज नहीं की, ये आपने देखा। अब आओ ऊपर। आपने कहा जी इश बिन सनाउल्लाह, इश बिन अली और इश बिन हनेरियस, ये हनेरियस को आता है। ठीक है, अब हम बगैर टाइम, अब मुझे हनेरियस बताएगा। हनेरियस, अब मुझे ये बताओ कि मैं अली हूँ। इसका जो क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन, उर्दू में बताओ। उर्दू में बताओ, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। उर्दू क्वेश्चन। मैं कौन हूँ? मैं कौन, आप कौन है भाई, मैं कौन हाँ है। जी, आप कौन है? सॉरी। आप कौन है। ठीक है, कौन को जर्मन में क्या कहते हैं, ऐसा में क्यों क्या कहते हैं। वेया। वेया। एक और बात मैं आपको बताऊं कि वे फ्राग से जब भी कोई भी क्वेश्चन बनता है उसकी पोजीशन होती है पहले। तो ये हम वेया को लिख देंगे पहले। लिख दिया। अब लिख, आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, क्या ये आपके सामने है, क्या कहते हैं। कैपिटल एस के साथ जी जी। लिखेंगे। और ये लिख देगा, मैंने ये लिख दिया मैंने आप, ये लिख दिया ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि जी के साथ वर्ब की कंजुगेशन कौन है, क्या है, जिंड। हैं। जिंड। और मैंने जिन जिन जो एक वर्ब है, तो मैंने आपसे कहा वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है, तो जिन को लिख दिया है मैंने सेकंड प्लेस पे। तो भाई ये बन गया है वे जिंदगी, यानी कि आप कौन हैं। तो भाई ये है तरीका, यानी कि आप कौन है। क्यों भाई, अब मैं आज जब अगर आपसे सैचुरी को पूछूं, हाँ भी अली वे जिंदगी, यानी कि आप कौन है, तो अली कहेगा इश बिन अली। कैसा भी समझ आ गया। जी सर, आ गया। हाँ, और दूसरा आंसर क्या था भाई, याद है। मैं कहाँ से, मैं पाकिस्तान से हूँ, ये आंसर था। इसको जम्मू में क्या कहते हैं। इश्क में उस पाकिस्तान। इश्क में उस पाकिस्तान। इश्क में उस तो इसका क्वेश्चन क्या होगा उर्दू में बताओ। उर्दू में, तुम किस मुल्क से हो, या तुम किस। आप कहाँ से आए हैं, और कहाँ से को क्या कहते हैं। आपके सामने है ये लफ्ज, कहाँ से को क्या वो कहते है। हैं। वो है, यानी कि कहाँ से को पहला लफ्ज आ गया पहले। और आपको क्या कहते हैं, जी। दी आ गया सेकंड पे। अच्छा, और आना को क्या, आपने पहला लेक्चर देखा, आना को क्या कहते हैं। हाँ भाई, नहीं पीछे नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी। मैंने पहले कहा याद करो। हाँ, कोमा। कॉमन, पूरी फॉर्म कॉमन। ठीक है, यानी कि वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं। तो इसका क्या आंसर है, इश्क में उस पाकिस्तान। इसलिए मैंने कहा पहला लेक्चर याद करके आना है। ठीक है, और अगला आंसर क्या आता, ये बताएगा हमें सनाउल्लाह, पता चलता कि सनाउल्लाह भी लेक्चर में रहे।
लेसनाल्डो का मैं बोल नहीं करना क्योंकि हमारा भाई है। किमिस था अल्लाह। अगला आंसर क्या था इधर ना? इस कौम में पाकिस्तान नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ ये है। वो लिखेंगे, साला कहाँ रहते हो? वेयर की जगह वो आ जाएगा। नहीं, कहाँ रहते हो ये बताओ। जर्मन में। सॉरी सर ये नहीं यार अच्छा, कोई बात नहीं। साला माइक क्लोज करो, जरा माइक माइक बंद करो, आवाज ना बहुत तंग कर। अच्छा, अली बताएगा। अली कहाँ रहते हो ये बताओ। इश वोहन इन रावलपिंडी। आइशवोने रावलपिंडी। अब इसका उर्दू में आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते, कहाँ को आपके सामने कहाँ को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? वोहन इन। वो वो कहते हैं कहाँ को। और आपको जी अब रहने को क्या कहते हैं? रहने को क्या कहते हैं? वोहन इन। वोनन। एग्जैक्टली, ये आ गया। वो वोनन, क्योंकि वोनन एक वर्ब है। मैंने आपको बताया वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है। कॉमन वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड आ गई। वोनन वर्ब है, सेकंड आ गई। जिंड वर्ब है, सेकंड आ गई। वो वोनन जी आप कहाँ रहते हैं? नहीं जनाब, ये वर्ब बन गया। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सैटरडे को मैं पूछूंगा और आप लोगों ने इसके आंसर देने जो पहले चैप्टर दिए गए हैं। वो वोनन जी, तो आपने कहना इशफोन रावलपिंडी या इशफोन इस्लामाबाद, जहां भी आप रहते हैं आपने मुझे आंसर दे। नेक्स्ट आंसर क्या था ये मुझे बताएगा हेनेरियस, बताओ जी आप। नेक्स्ट था हमारा प्रोफेशन बताना है बताओ। कि ich bin Krankenpflege। कंगन फ्लेगा, कंगन फ्लेगा। हाँ, ईश्वरी कंगन फ्लेगा। अब था इसका क्वेश्चन, यानी कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, क्या की क्या को क्या कहते हैं जर्मन में? बस बस। उसके बाद आएगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बस। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे बस लगा दिया। फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे जी। इसके साथ जाइन की फॉर्म कौन सी आती है जाइन की? सर्जेंट जेन। बस। जेन। जी। फिर आएगा जी वॉन बेरुफ लिखेंगे फॉन सर इसकी जगह। बेरूफ। एग्जैक्टली, ऑक्यूपेशन के लिहाज से बेरूफ कहते हैं ऑक्यूपेशन। बेरूफ का ये फ्रॉम, फोन कहते हैं फ्रॉम को। ठीक है। और जी हो गया आप, जीड हो गया अभी हमने ऊपर पढ़ा। और बस क्या आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, क्या, ये फिर लफ्जी तर्ज हो गया। क्या है आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से? समझ आ गया? सर ये क्वेश्चन हमेशा जी के साथ ही पूछे जाते हैं या डू के साथ भी पूछे दो के जाते साथ भी। बस मैं दो के साथ बताऊंगा आपको। दो के साथ मैं भी आपको बताऊंगा, फिक्र ना करो। तू कैसा देखो, दोस्त बैठे हैं यार, तुम्हारा पेशा क्या है? बस वो जो है वो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको तो ये दू था, ठीक है। दू बेस्ट, ठीक है, समझ आए ना? ठीक हैं। है, जी तो सर। तुम ऐसा करो। बस, बस यहाँ पे कर दो बेस्ट। बस बेस्ट डू एग्जैक्टली या वॉन बेरुफ। फॉर्म में बस ये कर दो। बस बेस्ट डू वॉन वॉन बिल्कुल। बेरुफ। बस इस दो फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे ही फिर अगर डू यूज करेंगे तो फिर उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा जो याद करवाई है। मैं इसलिए नहीं दूर जाना चाहता कि मैं तुम लोगों के लिए सही आसानी सही पैदा है। करना चाहता हूँ। आसान। अभी सर सिंपल क्वेश्चन याद करना है। एग्जैक्टली। मैंने इसलिए ना ये जिन से जी के साथ ये जिन से होता है। मैं अभी चाहता हूँ कि तुम लोग ये जिन सिंह से याद रखो। बाद में हम जाएंगे आगे आगे, ठीक है ना? राइट सर। हाँ। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन एज का। सर इसमें वो हमने बताया था ich bin 30 Jahre alt। या 30 अभी तुम्हें आती है यार काउंटिंग? 30 का क्या कहते हैं? 30 या 30। इसमें 83 यार यार। तो क्या होगा भाई, आपकी एज क्या है? हाउ ओल्ड आर यू?
हॉग को क्या कहते हैं? वी आ गया। वी। आर्ट को क्या कहते हैं? अभी तुम्हें अश्विन 30 आ रहे आर्ट। आर्ट आर्ट तुम्हें क्या दिया? आर्ट को और नहीं कहते हैं? हाँ जी। वी आर्ट, आर्ट ये एक लफ्ज होगा अभी। आर्ट। जी। जी के साथ फॉर्म कौन सी? जिन। ये लो जी, वी आर ले बन गया जी, वी आर जी, ये बन गया जी, वी आर जी। अब आपने अपनी एज बता दी। ले जी, ये थे हमारे पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन, और ये थे पहले चैप्टर के पहले चैप्टर के 5 आंसर्स, और ये थे पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये मैंने स्क्रीन को कर दिया है